सदगुरु अभिलाष साहेब जी के आश्रम यानी कबीर पारक संस्थान प्रयागराज का ये 45वां वार्षिक अधिवेशन समारोह कल से शुरू हो रहा है। आज उसकी पूर्व संध्या पर कार्यक्रम है और सुबह सवेरे से काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या हो रहा है और क्या स्थिति परिस्थिति है वो सब कुछ हम बताएंगे आपको और पूरा आश्रम का दर्शन कराएंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। लोग लगातार आ रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो चलते हैं और पूरा नज़ारा एक एक कोने कोने का आपको दिखाते हैं। कबीर पारक संस्थान प्रीतम नगर प्रयागराज आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये मेन गेट है, स्वागत द्वार 45वें वार्षिक अधिवेशन का। 45 बरस पहले शुरुआत हुई थी। पीछे प्रीतम नगर है, लगभग यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर वहाँ कबीर मंदिर है। वहाँ शुरुआत हुई थी। सन 76 के साल में आश्रम तैयार हुआ था। इस दिशा में हम जाएंगे लगातार। तो लगभग 2 किलोमीटर पर प्रीतम नगर कबीर मंदिर है, जहाँ 76 के साल में शुरुआत हुई थी और लगातार वहाँ कार्यक्रम होते रहा है। लेकिन अब ये कबीर आश्रम का परकोटा आप देख रहे हैं यहाँ गंगा किनारे कबीर नगर में। ये विशाल आश्रम है, तकरीबन 6 से 7 एकड़ के दायरे में फैला हुआ है। कल से है कार्यक्रम 7, 8, 9 अक्टूबर को, इसलिए लगातार लोग सवेरे से आ रहे हैं। ये विक्रम ऑटो है और ये ई रिक्शा है। लगभग 150 से 200 रुपए में पूरा फुल गाड़ी यहाँ तक आ जाती है। प्रयागराज जंक्शन से लोग आ ही रहे हैं। इन लोगों से ही मिल लेते हैं और बात करते हैं कि क्या स्थिति है। तो ये ऑटो विक्रम संगम के लिए निकल गए। ये लोग जो बाहर से आए हैं लोग, आज पहला दिन है इसलिए संगम घूमना चाहते हैं। और संगम और बाकी जो भवन है वहाँ पर आनंद भवन, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क जहाँ पर वो शहीद हुए थे, आनंद भवन में नेहरू परिवार का पूरा खानदानी किस्सा है, चीज़ें हैं उनकी। और उसके अलावा भारद्वाज आश्रम है, प्रसिद्ध रामायण काल का ऐतिहासिक बताया जाता है। तो यहाँ जाते हैं तो एक गाड़ी 1100 रुपये में बुक होती है, यानी एक आदमी को लगभग 100 रुपये पड़ता है। और ये मुख्य चौराहा है इस आश्रम का। 2 ब्लॉक हैं, ये ए ब्लॉक है देख रहे हैं आप, और ये है बी ब्लॉक। और इस दोनों ब्लॉक को ये रोड डिवाइड करती है जो कि पास के गांव नीवा जाती है। और वहाँ से लगा हुआ गंगा किनारा है। बड़ी मुश्किल से यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है। पहले तो हम यूं ही पैदल जाते थे, अब गांव थोड़ा सा बढ़ गया है, आबादी बढ़ गई है। और ये आश्रम कबीर ग्रंथालय आप देख रहे हैं ए ब्लॉक में। इसके नीचे सत्संग हॉल है छोटा, वो दिखाएंगे आपको वहाँ चलकर। और ये ऑफिस और संतों का निवास ए ब्लॉक में, ये पहला केबिन और ये दूसरा केबिन है। बीच में सदगुरु अभिलाष साहेब जी का आश्रम, जहाँ उनका मुख्य निवास कक्ष है। अब वर्तमान गुरुदेव रहते हैं पूज्य धर्मेंद्र साहेब जी। चलते हैं आगे, देखते हैं। लगातार विक्रम, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से स्टेशन लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर है। ये विक्रम वाले 150 से 200 रुपये में लेके आते हैं। ई रिक्शा भी आ रही है। आप यदि स्टेशन पर आ रहे हैं तो तमाम लोग आएंगे आपके साथ जो यहाँ आ रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए। आपको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और आप यहाँ आ जाएंगे। संगम यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। वहाँ बड़ा विशाल संगम है जहाँ पर कुंभ मेला लगता है। गुरुजन पैदल भी आ रहे हैं। यहाँ पूरा मेला लगेगा। एक खाली जगह जो घास छिली जा रही, यहाँ दुकानें लग जाती हैं। तमाम चीज़ें यहाँ आएंगी। कई जैसे कबीर साहब का माला वगैरह और उसके नाम पर और भी बहुत सारी चीज़ें, कपड़े लत्ते, मिठाई और फल फ्रूट्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। लगभग रोज़मर्रा की सभी चीज़ें यहाँ पर लंबी लाइन लगती है दुकानों की।
वो कल से लग जाएंगे, आज शाम होते होते ये सब रेडी हो जाएंगे। हाँ, कितना 20 रुपए। कितना लिए? 20 रुपए। और 6 से ज्यादा लोग नहीं, मतलब 120 रुपए है। और विक्रम में 20 रुपए, स्टेशन से 20 रुपए ही किराया है। अच्छा, बढ़िया है। विक्रम में ज्यादा लोग आते हैं क्या? 11 लोग आएंगे। अच्छा, धन्यवाद आपका। ये आश्रम का बी ब्लॉक हम दिखाएंगे, मगर यहाँ पर मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन भी है 10 अक्टूबर को। यहाँ पर आंखों की जांच होगी 7, 8, 9 तारीख को यहीं पर होगी। इसका कैंप वहाँ पर लगाया गया है, उसको और दुरुस्त किया जाएगा। कल अच्छी खासी बारिश हुई थी, थोड़ा सा उत्साह कम कर दिया था, लेकिन आज अच्छा सूरज निकला है पूरे शबाब के साथ। फिर भी बादल हैं, आप देख सकते हैं, और शाम को हल्की बारिश हो सकती है, तो ये मौका बना हुआ है। लेकिन मौसम फिलहाल बहुत अच्छा है। तो ये बी ब्लॉक, यहाँ पर सत्संग होता रहता था। ये संजय का छोटू आ गया क्या? जी संजय जी, ये पुस्तक बेचा करते थे एक जमाने में, आजकल क्या करते हो? किताबी का काम हो। किताब ही बेचते हो? गुरुजी किताब बेचा करे हैं? हाँ हाँ, गुरुजी की भी रहती है ना? हाँ, रहती है। ये आपका बेटा आया? चलिए, क्या नाम है चेला का? ये छोटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वीडियो ही है ऑलरेडी। देखिए, छोटू संजय का, संजू नाम है इसका, बाप का नाम संजय, ये संजू, इसका नाम चेतन नाम है। बढ़िया बढ़िया, वाह, अच्छा नाम रखा है। चेतन है, पारक सिद्धांत का बड़ा शब्द चेतन। तो यहाँ पर पहले सत्संग होता रहा है। 99 में जब यहाँ हम आए थे प्रीतम नगर कबीर मंदिर से चलकर, गुरुदेव जी का पूरा आशियाना यहाँ आया था, तब इसी घास के मैदान पर बी ब्लॉक के इस कैंपस में बड़े बड़े सामियाने डाले जाते थे, जो मोटे सामियाने होते थे हरे और ब्लू कलर के, और वो पूरा इधर खिंचा हुआ होता था खंभों के साथ, बड़े बड़े मोटे रस्से के जरिए। ये बेल का पेड़, इसके सब गवाह हैं, इन पर वो बांधा जाता था सामियाना। लेकिन आज यहाँ नहीं होता है वो सत्संग। ए ब्लॉक में विशाल पंडाल बन गया है, वहाँ पर होता है। और ये पूरा ए ब्लॉक ऊपर से नीचे तक एक रेल के डिब्बे जैसे लंबा गलियारा और परिसर के साथ है। पूरा निवास है संतों और भक्तों का, काफी तादाद में लोग आते हैं। अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम है और सामूहिक टॉयलेट बाथरूम भी हैं अलग अलग जगह पर। तो वो सब कुछ है इस परिसर में। मेरे ख्याल से ये एक्यूप्रेशर का कैंप के लिए तैयारी है। बारिश की वजह से काम रुका था, आज इसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। और बढ़िया बाग लगाए हैं गुरुजनों ने, सुंदर फूल खिले हैं। डौना मरवा चंपा के फूला, मानव जीव कोटि समतूला। सदगुरु कबीर साहब की बीजक वाणी याद दिला देती है ये लाइन। और ये संत कबीर धर्मार्थ होम्यो चिकित्सालय 84 से ये बदस्तूर जारी है, बिल्कुल निशुल्क है। हर दिन यहाँ कम से कम 2 घंटे के लिए, होली से दिवाली 7 से 9 का टाइम दिया गया है, और फिर दिवाली या दीपावली से होली तक 7:30 से 9:30 तक का टाइम है पूरा। ये डिटेल यहाँ पर है। और ये ए ब्लॉक है। आज 6 तारीख है, 6 अक्टूबर। और जैसे ही घुसते हैं, ये दाईं ओर कबीर साहित्य केंद्र है। ये जो नंबर लिखे हैं, इस नंबर से आप VPP द्वारा घर बैठे किताबें पार्सल से मंगा सकते हैं। पार्सल करने के लिए वहाँ पर पूज्य सत्येंद्र साहब जी हैं, उनका नंबर है, वो बैठे हैं, आसन व्यवस्था देखते हैं। अभी थोड़ा फुर्सत का पल मिला है, वरना उन्हें छुट्टी नहीं होती है। तो ये कबीर साहित्य केंद्र में सदगुरु कबीर साहब की ये तस्वीर और पारक सिद्धांत के महापुरुष की तस्वीर, जो शायद आपके घर में लगी होगी, नहीं तो जरूर लीजिएगा, मंगाइएगा।
जैसे भी हो आपके लोग आए हैं, ये सभी तस्वीरें यहाँ मिलती हैं। ये बड़ी वाली तस्वीर कितने की है साहब? कबीर साहब गुरुदेव जी की 90 रुपए की है। बाकी सब 40 रुपए की है। फ्लैक्स वाली अच्छा पेपर वाली है 10 अच्छा अच्छा, ये 10 रुपए की है। अच्छा अच्छा, फ्लेक्स वाली 40 की है, ये 10 रुपए की ये भी है। अच्छा अच्छा, जी जी। 40% छूट है। अभी यहाँ भी 40% छूट है, 30% है। अच्छा, 30% छूट है। ये सदगुरु अभिलाष साहिब जी और उनकी लिखी सभी तरह की किताबें यहाँ हैं, छोटी बड़ी। 5-7 रुपए से किताबें शुरू होती हैं, पौने 2 रुपए से भी है फिलहाल। तो ये हाँ, अभी 5 से कम नहीं है जी पेपर के रेट काफी बढ़ गए हैं, 2 गुना 4 गुना हो गए हैं। ये बीजक व्याख्या है 2 खंडों में। उसके अलावा पंचग्रंथी है, रामायण रहस्य है, महाभारत मीमांसा और गीता सार, वेद क्या कहते हैं, जो पौराणिक धर्म ग्रंथ है उन पर सदगुरु गुरुदेव अभिलाष साहिब जी की कलम चली है, उन पर व्याख्या है उनकी सटीक। तो ये बीजक मूल है, बड़ा बीजक है ये, मूल का छोटा भी है, ये छोटा गुटका जिसको बोलते हैं आप। ये कबीर साहब की भजनावली है 2 खंडों में। अभी आज पहला दिन है, यहाँ पर बहुत भीड़ रहेगी, इसलिए आप देख पा रहे हैं लोग लगातार किताब लेते हैं। 10 रुपए की ये छोटा सत्संग हॉल के ठीक सामने का ये बुक सेंटर यहाँ पर लगाया गया है कार्यक्रम के लिए। वहाँ पर छोटा सा बुक्स रूम ऑलरेडी है। ये चूड़ामणि साहब जी हैं जो इसको भी फिलहाल संभाल रहे हैं। आप यहाँ के लोकल हैं, क्या नाम है आपका? पुराने मित्र हैं आप? केसरी जी हैं। और ये निष्काम साहब जी हैं जो फिलहाल कोछा बाजार में बैठते थे। जब हम आए थे तो आप ड्यूटी भी करते थे और यहाँ संतों की सेवा भी करते थे। उस जमाने में आप लगे रहे और आज एक अच्छे संत हैं अपने स्थान में। तो 30% की छूट पर यहाँ पर किताबें मिल रही हैं, छोटी बड़ी सभी साहित्य। आप जो मंगाना चाहे हमने बताया। ये मोबाइल नंबर हो रहा है 9451369965 और 9451059832। इस पर आप पार्सल से भी किताब मंगा सकते हैं। घर बैठे बड़े बड़े पार्सल आपको पैक करके भेज दिए जाएंगे आपके एड्रेस पर। वरना आप यहाँ आए हैं, आपके लोग यहाँ आए हैं तो ये किताबें जरूर मंगाइए। यहाँ श्री सत्येंद्र साहब जी लोग आते हैं, मिलते हैं, साहब जी उन्हें अपना उनका आसन बताते हैं। राजा राम यादव जी, क्या नाम है आपका? राजा राम यादव। कहाँ पे रहते हैं? प्रीतम नगर में रहते हैं। ये बड़े पुराने हमारे मित्र कहिए, सखा कहिए, सालों से आते हैं आप? 45 साल हो गए इस आश्रम में आते आते। तो अभी क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। ये आपके पास पहले भैंस थी, आज? आज कुछ नहीं सर। दूध लेके आते थे आश्रम में आप हैं? राजा राम यादव जी, ओ पूरा नाम बोलो तो। राजा राम यादव जी। ऐसे तो जाति पाति पूछना मना है, लेकिन जानकारी के लिए तो क्या बदला है इस साल? इस साल गाय भैंस से भटा के एक तो गैया रखी है आपने। घर में ये बदला, आश्रम में क्या बदला, यहाँ क्या बदला लग रहा है? बहुत बदल गया। क्या बदल गया आपकी नजर में, बताइए क्या बदला है? बहुत बदला, क्या बताए साहब, काफी बदल गया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं रोड बन गई है, काफी महंगी रोड बनी है आरसीसी की। पहले यहाँ पर ईंट लगी हुई होती थी और अब जा करके ये पक्की रोड, चारों तरफ एक रिंग रोड बना दी गई है आरसीसी की। इधर ऑफिस है, ऑफिस कबीर पारक संस्थान प्रीतम नगर इलाहाबाद लिखा है। कार्यालय यहाँ पर पारक प्रकाश, आपके यहाँ जो पत्रिका पहुँचती होगी आप जानते होंगे, त्रैमासिक पत्रिका है वो 60 रुपए वार्षिक है, आजीवन 1600 रुपए बता रहे हैं। आज पहला दिन है, अभी थोड़ी देर पहले अच्छी भीड़ थी। और ये कार्यालय में यहाँ पर लोग जानकारी भी लेते हैं और अपना श्रद्धा सुमन के साथ धनराशि भी भेंट करते हैं आश्रम के लिए, गुरुजनों की सेवा के लिए और तमाम चीज़ों के लिए। ये अशोक पेड़
काफी पुराना है। अच्छा खासा इसका इतिहास है। गुरुवर सदगुरु अभिलाष साहब के प्रथम शिष्य का नाम भी अशोक साहब है। और इस पेड़ का भी इस तरफ हम पीछे की ओर जब जाएंगे, मुड़कर आगे जाकर फिर मुड़ जाएंगे राइट में, तो सीधा रसोई घर यानी भोजनशाला को जाता है। और ये बीजक मंदिर है। खास तौर से हम देखें तो बीजक मंदिर है। इसका मेन एंट्री गेट इधर है। चारों तरफ वैसे गेट है और ये वाला मेन गेट फिलहाल बंद है। भीड़ है लोगों की, इसलिए ये बंद कर दिया गया है। बीजक मंदिर, यहीं सभा होती है, यहीं से आप लाइव प्रसारण देखते हैं। सदगुरु अभिलाष साहब के तमाम सूत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं। झूठे आरोपों का सर्वोत्तम उत्तर मौन है। उधर लिखा है आगे, तू चेत ए भटकता परदेश का मुसाफिर, अभिलाष देश तेरा संसार यह नहीं है। उनके भजन का ये लाइन है। उन्हीं सदगुरु का, गुरुदेव जी का एक बड़ा महावाक्य है लक्ष्य पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। इसी के लिए वो ये साधु वेश धारण किए थे, अपने घर छोड़े थे। गुरुदेव जी यहाँ प्रसन्न मुद्रा में हैं, जैसे कि तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। तो इसी मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं है वो पहुँचे हैं और दूसरों को आज भी वे मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम सबको प्रेरित कर रहे हैं। ये वही निवास है जहाँ सदगुरुदेव जी रहा करते थे। यहाँ बंदगी होती है सुबह शाम। गुरुदेव जी यहाँ दर्शन देते रहे हैं, अभी वर्तमान गुरुदेव जी दर्शन देते हैं। पारख का स्तंभ और ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है। ऊपर भी निवास है संतों का। और बाकी संत जन जो सेवक होते हैं खास तौर से गुरुदेव के, वो इस कमरे में होते हैं। ये गुरुदेव जी का कमरा है हाल के उस पार। उसके पहले तो और जो सेवा ऐसा ही है ना, जहाँ देखें कर देंगे। लेकिन स्पेशलिस्ट आप उधर रहेंगे नहीं, बना हुआ गुरुदेव जी ये अद्भुत तस्वीर है। ये यादगार और अत्यंत पूजनीय स्मारक के रूप में ये निवास है। गुरुदेव जी इसी हाल में मिला करते थे और जब उनका शरीर छूटा था 2012 में, तो यहीं पर बैठाए गए थे। काफ़ी लोग यहाँ पर दर्शन किए। अब इस गद्दी पर वर्तमान गुरुदेव सदगुरु पूज्य संत श्री धर्मेंद्र साहिब जी विराजते हैं। सदगुरु राम सूरत साहिब जी हैं, अयोध्या कबीर धर्म मंदिर जियनपुर अयोध्या के महंत और गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहिब जी के शिष्य, माफ करिए गुरुदेव। ये हॉल है जहाँ पर गुरुदेव संतों और भक्तों से मिलते हैं। और ये गुरुदेव जी यहाँ रहा करते थे, यहीं वो लिखते थे, यही उनका टेबल रहा है जहाँ उन्होंने तकरीबन 150 से ज़्यादा किताबों को लिखा है। हालांकि वो घूम घूम कर जहाँ रामत सत्संग में लिखा करते थे, लेकिन यहाँ ज़्यादातर जब यहाँ होते थे तो यहीं लिखते थे। उनका आसन है, सब कुछ वही है। अब उनके प्रमुख शिष्यों में से एक पूज्य श्री साहिब जी वर्तमान यहाँ पर निवास करते हैं, श्रद्धेय संत श्री धर्मेंद्र साहिब जी। और ये वो बाथरूम रहा है जहाँ पर गुरुदेव जी फिसल गए थे और वहीं उनकी प्रारब्ध यात्रा पूरी हो गई थी। यहीं वो आए थे, यहीं गिलास से, वो बड़ा गिलासा आप देख रहे हैं, वो गिलासा कहते थे, उसी से पानी ले रहे थे और अचानक वो फिसल गए और शरीर शांत हो गया था।
ये वो बाथरूम है। उन्हें वहां से देखा गया था क्योंकि ये बाथरूम बंद था, तो वहां उस पार से झांक कर देखा गया था। गुरुदेव जी बिल्कुल निश्चेष्ट एक बच्चे की तरह चुपचाप लगभग शरीर बच्चे की भांति एक पोज में पड़ा हुआ था।